बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा युवा पीढ़ी में जागृति आई है और हम जो है तो पहले खाता खतियान को देखा। हम भी एक ज़मींदार ये चाहते हैं। पहले राजा थे लेकिन इसके बाद ज़मींदार हुए, उसको भी हमने देखा कि वास्तव में ऐसी बातें हुई है कि उस समय जब सर्वे हो रहा था तो कुछ ऐसे लोग अंग्रेज लोग के पिट्ठू हमारे समाज में घुसा और हमें पीछे रखकर देखा गया है कि खेमट कुछ बना, खतियान कुछ बना और सिविल कोर्ट बंटवारा कुछ हुआ। ये मेरे गांव में भी इस तरह की घटना हुआ है। हम जब इस पर अध्ययन किया था 1964-65 में तो लगा था कि पूरे प्रॉपर्टी ही मेरा है, लेकिन जब आगे मैं सिविल कोर्ट में गया, सिविल रिकॉर्ड रूम में, वहाँ देखा कि ठीक इसका विपरीत हो गया है। उस समय कुछ वरिष्ठ वकील लोगों से मैंने सलाह लिया तो उन लोगों ने यही कहा कि जब ज़मींदारी रिटर्न जब भरा रहा था तो आपके पूर्वजों ने गलत किया, उसमें रिटर्न इस ढंग का नहीं भरा, इसलिए अब हम लोग के बूते की बात नहीं है। तो अभी के ये में इस समस्या से निजात पाने के लिए हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा और 1908 को लेकर चलना पड़ेगा। जैसे बाबूलाल महारानी ने कहा था उस समय, जिसका आदिवासी लोग ही विरोध किया 1908 को, तो 1908 को अगर लेकर हम चलते हैं तो हम सचमुच के अपनी जगह पर पहुंच सकते हैं। 1908 के बाद जो सर्वे हुआ है ठीक उसका विपरीत कर दिया है। तो आज ज़रूरत है हम लोग के एकजुट होना और अपने बच्चों को पढ़ाकर होशियार बनाइए। अब हमारे अंदर जो दुर्व्यसन घुस चुका है, नशा की लत जो लग गया है, उससे थोड़ा सा छुटकारा आप लोग लीजिए। ऐसी बात नहीं है कि मेरे मेदनी राय जो हैं सो शराब और गहना भांग खाकर राह चलाते नहीं। एक घटना मैं बताता हूँ 1965 का। सुरेश कुमार सिंह को पलामू किला पर इनवाइट किया गया था। उसमें से कुछ बुजुर्ग लोग होंगे तो शायद याद होगा। वहाँ पर हमारे लाल बिहार सिंह और वगैरह सब अगुवाई कर रहे थे। तो वहाँ पर जो है सो मांदर नाच का व्यवस्था किया गया था। इसका विरोध मैंने किया था। हम कहा कि हम राजकुल का व्यक्ति हैं, एक डीसी को हम मांदर से नहीं बल्कि हमारी संस्कृति है भजन कीर्तन का, उसे स्वागत किया जाए। लेकिन ये लोग माने नहीं कि नहीं आदिवासी का दर्जा हमारा ख़त्म हो जाएगा। हम कहा कि नहीं, एक चीज़ और सुन लीजिए। वास्तव में जब भारत आज़ाद हुआ तो चेरो लोग को आदिवासी का दर्जा नहीं दिया जा रहा था। सरकार का कहना था कि आप राजवंशी हैं, आप यहाँ का राजा हैं। लेकिन वहाँ पर हमारे नेताओं ने इस चीज़ को रखा कि हम राजवंश का हैं, राजकुल का हैं, लेकिन हम इतना ने प्रताड़ित किए गए हैं कि हमारी स्थिति जो है बिल्कुल दयनीय हो चुका है। इसलिए हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसी शर्त पर हमको रिजर्वेशन मिला है, चेरो लोग को खास कर। या तो चोरो लोग जैसे मनातू का मुवार साहब हैं, उन्होंने भी फाइट किया था कि हम भी चेरो हैं, लेकिन उनको कल्याण विभाग से जब जांच हुआ तो उसमें लिखा वो कि चेरो हैं, लेकिन इनका रहन सहन और आर्थिक स्थिति उच्च कोटि का है, इसलिए इनको रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। तो आज कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं कि आदिवासी, हम आदिवासी, लेकिन हम कौन आदिवासी हैं? हम एक मेदनी राय के वंशज हैं और हम उच्च कोटि का ही है। आदिवासी का मतलब क्या हुआ? जो पुराना बासिंदा यहाँ का। हम यहाँ का पुराना बासिंदा है। इसको क्या कहते हैं? खुदकट्टी है। हम खुदकट्टी यहाँ का है।
अब खुदकटी रैयत नहीं है बल्कि खुदकटी मालिक है हम। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि हम जो है से खुदकटी रैयत से भी नीचे चले गए जी। आज उस स्थान पर आने के लिए हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा, तभी हम उस स्थान पर आ सकते हैं। इतना ही कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। सब मिला जुला के बानी छोड़ दी नहीं। गार्जियन मंत्री जी को दिया जाए, उसके बाद बहुत सारे अभी गार्जियन लोग